दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग का जो अपडेट है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती। तो दोस्तों राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर को नियुक्ति मिलने वाली है। और लेकिन उससे भी बड़ी गुड न्यूज़ दे दूं आप लोगों को, तमाम जो भर्तियां हैं उनकी इसी तरीके से नियुक्ति की जाएगी, यानी कि आप लोगों को CMHO ऑफिस वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग ले सकेंगे। कैसे ले सकेंगे वो भी थोड़ा सा बता दूंगा डिटेल में, तो जब नियुक्ति आएगी लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की तभी बता सकेंगे किस तरीके से क्या करना। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं ताकि आप लोगों का चिंता है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों ऑनलाइन होगी नियुक्ति, इसके लिए निदेशालय चिकित्सा विभाग ने एक लेटर जारी किया है अपडेटेशन का, कि जो रिक्त पद हैं उनका अपडेटेशन किया जाए। और ये नियुक्ति आप लोगों की 29 तारीख से पहले होनी है। 29 तारीख को जो सरकार नियुक्ति के आदेश देने जा रही है 7,000 कुछ अभ्यर्थियों को, तो उसमें आप लोगों को मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखें। तो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर भर्ती के जो हज़ारों विद्यार्थी हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। कैसे मिलेगी नियुक्ति? राज हेल्थ पोर्टल दोस्तों एक चिकित्सा विभाग का डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब जैसे शिक्षा विभाग में शाला दर्पण है, उस पर तमाम चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से राज हेल्थ पोर्टल भी चिकित्सा विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं उन सब का एक तरीके से डेटा लेता है। एक पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर तमाम चीज़ें उपलब्ध होती हैं चिकित्सा विभाग की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग देख सकते हैं। राज हेल्थ पोर्टल एक तरीके से वेबसाइट है, उस पर तमाम चीज़ें, एक पोर्टल है चिकित्सा विभाग का जहाँ पे तमाम चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। चिकित्सा से जुड़े आदेश, नियुक्ति आदेश, या फिर तमाम कर्मचारियों का जो डेटा है, चाहे UTV का हो चाहे परमानेंट हो, तमाम जो कर्मचारी हैं चिकित्सा विभाग के उनका आपको डेटा मिलेगा राज हेल्थ पोर्टल पर। सबकी आईडीज बनी हुई है, जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन सबकी राज हेल्थ पोर्टल पे आईडी बनी हुई है। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। तो अब आप लोग को बताऊँ कि ये आदेश क्या है। दोस्तों ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया 16/6/2024, और इसमें समस्त नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, संलग्न चिकित्सालय समूह, समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक यानी कि जोन डायरेक्टर, समस्त CMHO, समस्त PMO और समस्त आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग। अब इसमें दोस्तों जो समस्त आहरण और वितरण अधिकारी, इनका बड़ा रोल है, यानी कि राज हेल्थ पोर्टल का सर्वे सर्वा यही वितरण आहरण अधिकारी है। अब ये दोस्तों इन्होंने जो जानकारी मांगी उसमें देखो आप लोग, लेटे का मतलब है लैब टेक्नीशियन, शॉर्टकट में लिख दिया है इन्होंने। और सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु नव चयनित अभ्यर्थियों को राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नियुक्ति पदस्थापन बाबत। और इन्होंने बताया कि सिफू द्वारा जो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जा चुकी है। और तथा निर्देश अनुसार यह नियुक्तियां पूर्व में भी चिकित्सा अधिकारी के, जो चिकित्सा अधिकारी भर्ती थी दोस्तों मेडिकल ऑफिसर की 1763 पदों की, उनकी नियुक्ति ऑनलाइन हुई थी। यानी कि एक आदेश जारी कर दिया गया ऐसे पूरा अलग अलग, और उसमें लिख दिया गया भाई फलाने को यहाँ मिलना है। फिर क्या करना था, पहले क्या होता था दोस्तों ऑफलाइन नियुक्ति में क्या होता है कि आप लोगों को मान लो एक जिला अलॉटेड कर दिया, ठीक है, अलवर जिला अलॉटेड कर दिया, अलवर CMHO दे दिया। अब अलवर CMHO में आप जाते, वहाँ पर आप कागज़ जमा कराते, फलाना धिमकाना। अब क्या होगा कि आप लोगों को ऑनलाइन ही करना है सारा कुछ। ठीक है, क्या करना है, ऑनलाइन ही करना है। राज हेल्थ पोर्टल ओपन होगा, www.rajhealthportal.com ये होगा वेबसाइट पे, ये राज हेल्थ पोर्टल होगा। ये ऑनलाइन देखा, वहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएंगे, वहाँ आपका खुलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर भी ऑनलाइन ही अपलोड हो जाएंगे। जो भी जाति मूल जो भी आप लोगों का है वो सारा एक पेज खुलता रहेगा, आप लोग प्रोसेस को पूरा करते रहेंगे। फिर जो आहरण वितरण अधिकारी है वो उसको वेरीफाइड कर देगा, बात खत्म। यानी कि जिलों में भागा दौड़ी की जो समस्या ना, कि भाई अब बेचारा गंगानगर के कोई 100 किलोमीटर दूर का अभ्यर्थी है और उसे गंगानगर जिले में मेन में जाना पड़े, तो ये समस्याएं जो है ना ये खत्म हो जाएंगी इस राज हेल्थ पोर्टल से। इस पर क्या आप लोग किसी भी दुकान वाले के पास चले जाओगे, मित्र वाले के पास, या कंप्यूटर के जानकार के पास, या भाई अपने खुद के पास लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर है, तो उस पर ही आप लोग राज हेल्थ पोर्टल पे सारी चीज़ें अपलोड कर दोगे और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो ये एक तरीके से। अब दोस्तों इनमें इन्होंने बताया है अधो हस्ताक्षरकर्ता भी मैं बता देता हूँ कौन है। ये हैं भाई साहब राकेश कुमार शर्मा, जो डायरेक्टर हैं, जो सुरेश नवल की जगह अधिकारी बनाए गए उनका नाम है राकेश कुमार शर्मा। तो अधो हस्ताक्षरकर्ता ये हो गए राकेश कुमार शर्मा के ध्यान में लाएगी कि राज हेल्थ पोर्टल पर अब भी बहुत से संस्थानों ने जो हैं संस्थान उप केंद्र से लेकर अन्य चिकित्सा संस्थान तक बिना DDO कोड के प्रदर्शित हो रहे हैं। एक कोड आता है DDO कोड,
अतः इस संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के समस्त आहरण वितरण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ संस्थानों और अपने संस्थानों के डीडीओ रोल कोड की जांच कर लें और उन्हें अद्यतन करें। यानी कि जो डेटाबेस है ना, थोड़ा सा मिसमैच सा हो रखा है। तो यह जो राकेश कुमार शर्मा जी इन्होंने कहा है सभी वितरण आहरण अधिकारियों को कि भाई अपने अपने ज़िले के जो संस्थान हैं उनका कोड वगैरह जो कुछ भी है ना, वो आप 20 तारीख तक सारा अपडेट वगैरह करके और इस ईमेल आईडी पर भिजवा देवें, ताकि नियुक्ति पदस्थापन की कार्रवाई में किसी प्रकार का विलंब, यानी कि पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और दोस्तों ये यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई अगर इस प्रकरण में लापरवाही बरती है तो यहाँ पर देख सकते हैं आहरण वितरण अधिकारी को ढंग से यहाँ पर टांगा जाएगा। इनके लिए नियंत्रक वर्गीकरण सिविल सेवा जो रूल्स हैं आचरण नियम हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति होगी। देखिए थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ, ये राज हेल्थ पोर्टल है साथियों, ठीक है। निदेशालय चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ये होगा, इस तरीके का होगा, ठीक है। ये आप लोगों के सामने इस तरीके का होगा राज हेल्थ पोर्टल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे आप लोगों को जैसे लेटेस्ट न्यूज़ में जाओगे तो प्रोसेस फॉर न्यू अपॉइंटमेंट इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आएगा साथियों, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग अपनी ज्वाइनिंग ले सकोगे, यहीं पे सारी चीज़ें हो जाएंगी जिस तरीके से मेडिकल ऑफिसर का इन्होंने कर रखा था, ठीक है दोस्तों। तो ये है इस तरीके से इसमें आईडी आएगी, ये इस तरीके से लॉगिन वगैरह कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसी पोर्टल पर सारी चीज़ें आप लोगों को ना अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों की जो आहरण वितरण अधिकारी वो उसको वेरीफाई कर देगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, जहाँ आप लोगों को जो मिला वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर लोगे। इसमें क्या टाइम की बचत हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना साथियों। तो ये है पूरी खबर। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर देना और राज हेल्थ पोर्टल पर जैसे ज्वाइनिंग शुरू होगी हम आप तक बता देंगे। अच्छी अपडेट है, कम से कम भागा दौड़ी खत्म हो जाएगी दोस्तों। आप लोगों को मान लो जयपुर मिला था, आप लोग बाड़मेर के हैं तो यहाँ जयपुर आने की आवश्यकता नहीं। आपको मान लो सीकर मिल गया और आप थे अजमेर के तो सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाने की आवश्यकता। वैसे तो जो पैलेस मिलेगा वो वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करना ही है, ठीक है। मान लो कोई भी आपको पीएस से मिल गया, सीएस से मिल गया, अब वहाँ पे तो ज्वाइनिंग करनी पड़े, लेकिन सीएमएचओ दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पहले एक संस्थान मिल जाएगा और बस उसके बाद आप अपने कागज़ ऑनलाइन जमा करा दो और वहीं से नौकरी हो जाएगी आपकी शुरू, ठीक है साथियों। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है। इस बार क्या कर रहे हैं कि ये जानकारी को दुरुस्त किया जा रहा है, जो अपडेटेशन है, जो चीज़ें हैं राज हेल्थ पोर्टल पे, उसमें समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को कहा गया कि भाई सारे के सारे जो संस्थान हैं उनका मैपिंग वगैरह, उनके कोड वगैरह जो है व्यवस्थित कर दीजिए, ताकि ज्वाइनिंग में नियुक्ति में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जानकारी है साथियों। इसका तात्पर्य ये है कि अब ये क्लियर हो चुका कि राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये जानकारी है। और इसमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग में दोस्तों प्रोसेस को ध्यान में रखा जाएगा, मेरिट क्रमांक वगैरह ये सारा कुछ रखा जाना चाहिए, क्योंकि कार्मिक का रूल है प्रथम नियुक्ति मेरिट बेसिस पे हो। जिसका मेरिट में अच्छा जिस क्रमांक पे नाम हो उसी के अकॉर्डिंग उसको नियुक्ति मिले। तो जिनका मेरिट में 1 2 3 ऐसे कुछ स्थान हैं उनको हो सकता है अच्छा जिला मिल जाए, उनका गृह जिला मिल जाए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी ऑनलाइन प्रोसेसिंग में, यही होता है दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।